एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सैटरडे मॉर्निंग से। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं उठ गई हूँ, बट मैं अभी काम में नहीं लगूंगी क्योंकि जैश के स्कूल की छुट्टी है। उसके स्कूल में ना आज पीटीएम है, तो हमें पीटीएम में जाना है। तो मैं आराम से काम करते रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने टीवी में भजन लगा लिया। डेली ना हमारे घर पे 1 घंटा तो भजन चलते ही हैं। उसके बाद जिसको जो पसंद हो ना, अपनी पसंद के हम चैनल लगा लेते हैं। जैसे अगर काशवी को कार्टून देखने होते हैं तो हम कार्टून लगा देते हैं। फिर मैं आ गई थी बाहर, और मैंने बाहर आई ना तो देखा यहाँ पे दीवार पे ना इतनी सारी चिड़िया आई हुई थी। यहाँ पे ना मैं रोटियाँ रखती हूँ। जैसे कुछ भी बच जाता है ना खाने पीने का, जैसे अगर बच्चे प्रसाद वगैरह खा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ खा रहे हैं, उन्होंने नमकीन बिस्किट कुछ भी छोड़ दिया ना, तो यहाँ पे मैं दीवार पे रख देती हूँ। कभी गिलहरी तो चिड़िया यहाँ पे आते खाना खाने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। रात को जैश के पापा चोकोस लेके आए थे, तो तीनों बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने चोकोस वाला मिल्क बना दिया। कनिष्का भी आई हुई है यहीं पे, थर्सडे को आई थी कनिष्का, तो 2-3 दिन यहीं पे रुकी थी। उसके बाद मैं आ गई किचन में। हमने एक बार चाय पी ली, अभी मैं सेकंड टाइम चाय बना रही हूँ क्योंकि जैश के पापा ऑफिस जाएंगे तो उनको मुझे नाश्ता देना है। तो नाश्ते में मैंने पराठे बना दिए थे। रात को आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी को मैंने आटे में स्टफ़ करके और पराठा बना दिया। यहाँ पे मैंने जैश के पापा के लिए चाय डाल दिया और बच्चों के लिए मैं दही डाल दूँगी क्योंकि बच्चों ने चोकोस नहीं खाए, क्योंकि उनका टेस्ट ना कड़वा सा था। कुछ दिनों से ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चॉकलेट के बने होते हैं ना, तो उनका टेस्ट कड़वा आ रहा है, तो हम बच्चों ने वो नहीं खाए। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे दही डाल दी, और दही में मैं डाल दूँगी खांड। हम कभी भी ना चीनी नहीं लाते, हम मोस्टली खांड लाते। कभी शायद पूरे साल में ना अब की बार 1 या 2 बार हमारे घर पे चीनी आई है, तो हम खांड ही यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रूम को थोड़ा ठीक ठाक करने के लिए, क्योंकि किचन तो बाद में भी हो जाएगी, क्योंकि उधर इतना कोई ध्यान नहीं देगा। बाई चांस अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो रूम में ही आएंगे, तो सामने ना अच्छा नहीं लग रहा इतना कुछ फैला हुआ। बच्चों को भी बैठने के लिए जगह चाहिए, तो सारे रूम में ना बिस्तर ही फैले हुए थे। कनिष्का भी आई हुई थी ना, तो थोड़े ज़्यादा बिस्तर लगते, जितने लोग उतने ही रज़ाई कंबल चाहिए होते। तो सब कुछ ही मैंने निकाल लिया था, एक एक दो दो सब ओढ़ते हैं। जैश और उसके पापा 2 चीज़ ओढ़ते हैं, काशवी तो कुछ भी नहीं ओढ़ती। उसको तो उठाती हूँ ना तो मैं वो रोने लग जाती है। बट फिर भी मैंने सब कुछ ही निकाल दिया था, तो सारी चीज़ों को मैं बेड में रख दूँगी। हमारा बेड ना इन्हीं से भरा पड़ा है और कुछ सामान नहीं है। ये जो सिंगल बेड है ना, इस सब में पूरे बिस्तर ही भर के रखे हुए हैं मैंने। तो जितने रज़ाई कंबल एक तरफ आए उतने मैंने रख दिए थे। बाकी ये वाला जो न्यू वाला ब्लैंकेट है ना, इसको मैंने दूसरी तरफ रख दिया था। जो रात को बॉटल्स वगैरह मैं रखती हूँ ना रूम में, इनको मैं अंदर रख दूँगी। तो बेडशीट वगैरह ठीक करने से पहले ना, जितना भी सामान ऐसा होता है ना जो रूम का नहीं होता, उसको मैं उठा के ना उसकी प्लेस पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह ठीक करती हूँ, ताकि बेडशीट ठीक करके ना फिर एकदम से रूम साफ़ सुथरा लगे। चीज़ें इधर उधर फैली रहेगी ना, तो फिर रूम भी साफ़ नहीं लगेगा, चाहे कितनी आप बेडशीट वगैरह ठीक कर लो। तो सारे सामान को मैंने रख दिया था। यहाँ पे मैं कॉलिन से अच्छे से बेड को साफ़ करूँगी, तो साफ़ ही रहता है वैसे तो बेड, बट ना मुझे शाइन आती है ना फर्नीचर पे, तो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं दूसरे तीसरे दिन ना कॉलिन लगा के और अच्छे से चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। तो डबल बेड की अच्छे से मैंने डस्टिंग कर दी थी, और इस वाली बेडशीट को ना मैं इस पे वापस से टक कर दूँगी। इसकी ना चारों तरफ मैंने नॉट लगाई हुई है। तो बहुत ही छोटी बेडशीट है, एक तरफ से दबाऊँ ना तो दूसरी तरफ से निकल आती है। अभी मैंने सर की तरफ से दबाई तो इधर से निकल है। अब मैं इधर से खींचूँगी ना, तो पिल्लो के उधर से देखो, अब ये फिर से आगे की तरफ खिसक के आ गई है। तो वहाँ पे ना मैं तकिए से ढक दूँगी ताकि किसी को दिखे ना। लास्ट ईयर तो यही बेडशीट बहुत अच्छे से आ जाती थी इसी बेड पे, बट जब से हमने नए गद्दे लिए हैं ना, तो बेडशीट छोटी पड़ जाती हैं। अगर कॉटन की बेडशीट होता तो उनको मैं नॉट वगैरह लगा के अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ, बट ये जो गर्म बेडशीट होती है ना, ये थोड़ी मोटी होती है, तो इनकी गांठ भी नहीं लग पाती, तो ये निकल के भागती है। अगर छोटे साइज़ की, अगर बड़े साइज़ की हो ना, फिर तो ये बिल्कुल भी नहीं हिलती अपनी जगह से। तो यहाँ पे मैंने सिंगल बेड की डस्टिंग कर दी है, साथ साथ यहाँ पे ड्रेसिंग की भी डस्टिंग कर दूँगी। मुझे बेडशीट लेके आनी है, मार्केट जाऊँगी ना तब देखते हैं कब टाइम लगता है, तो तब मैं न्यू बेडशीट भी लेके आऊँगी। क्योंकि ये जो 2 बेडशीट है ना, 2-3 जितनी भी है मेरे पास, इन सब के ना पिलो कवर नहीं है, सिर्फ बेडशीट बेडशीट है। तो जो पिलो कवर है ना, मैं वो कॉटन के लगाती हूँ, तो वो इतने ठंडे लगते हैं ना, तो ठंडे कम गीले ज़्यादा लगते हैं। जब रात को हम तकिए लगाते हैं ना सिर के नीचे, तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे और गीले गीले से लगते हैं। फिर बच्चे बोले कि हमें किन्नू खाने हैं जो ऑरेंज जैसे होते हैं ना, तो ये बच्चे खा रहे थे ना, तो इनको टाइम लग रहा था खाने में। एक तो बार बार इनमें बीज आते हैं, दूसरा जो ऊपर रेशे से रहते हैं ना वाइट कलर के, बार बार वो बच्चे हटा रहे थे, अच्छे से इनसे खाए नहीं जा रहे थे। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए जूस बना देती हूँ। तो इनमें ना जूस बहुत अच्छे से निकल जाता है। जो मौसमी होती है ना, उनमें भी थोड़ा कम जूस निकलता है, और ऑरेंज में भी, बट ये किन्नू में बहुत अच्छे से जूस निकल जाता है खूब सारा।
4 से 5 गिलास जूस निकल गया था। बच्चों ने 2-2 बार डलवा के आराम से जूस पी लिया था। हम एक दिन मार्केट गए थे तो जैश के लिए ना ये छोटी वाली स्टडी टेबल लेके आई थी, क्योंकि जो दूसरी वाली स्टडी टेबल है ना, काशवी जैश को ना यूज़ ही नहीं करने देती वो वाली टेबल। तो उसको भी मैंने क्लीन करके अंदर रख दिया है। अंदर की तो डस्टिंग अच्छे से सब कुछ हो गई है, बाहर ना ये सीटी रखी रहती है। और आजकल ना पड़ोस में सब लकड़ियाँ जलाते हैं ना, जैसे ठंड हो रही है तो सिकने के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं। तो राख उड़ के आती है ना, तो ब्लैक ब्लैक सी कपड़े पे जम जाती है, जो सीटी पे कपड़ा बिछा रखा है। तो उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। अभी मैं सारे घर में ना एक बार झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है। किचन में बर्तन पड़े हैं, बच्चों को नहलाना है, तो बहुत सारा काम पड़ा है। तो मैं जैश की पीटीएम में नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि टाइम लग जाता है बच्चों को नहला के रेडी करने में। कनिष्का तो चलो खुद नहा लेगी, बट 1 घंटा तो बच्चों को नहलाने में ही चला जाएगा, क्योंकि नहाएंगे, ये रेडी होंगे, और बार बार ना पानी भी गर्म करना पड़ता है, उसमें भी टाइम चला जाता है। गर्मियों में ठीक रहता है कि एक लेयर के कपड़े होते हैं, फटाफट पहनाओ, और सर्दियों में तो इतनी सारे लेयर्स, पहले तो इनको निकालो फिर पहनाओ, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो रूम में मैंने डस्टिंग कर दी थी, बाहर भी चीज़ों को हटा के ना अच्छे से मैं क्लीनिंग कर दूँगी। तो यहाँ पे ना इसी एरिया में मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी। इतने जैश का पानी गर्म हो गया था, तो मैंने जैश को नहला दिया था, और थोड़ा सा पानी बचा था तो मैंने कनिष्का को नहाने के लिए भेज दिया था। और जैश के पापा के पास ना इसी बीच मैंने फ़ोन कर दिया था कि आप ले जाना बच्चों को पीटीएम में, मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि काम सारा ही पड़ा है। मुझे भी मशीन भी लगानी है, किचन में बर्तन पड़े हैं, काशवी भी नहीं नहाई है, ना मैं खुद नहाई हूँ। मैंने इनसे ही कह दिया था कि आप चले जाना, क्योंकि पहले तो स्कूल से मैसेज आया था कि 1 बजे तक की पीटीएम रहेगी, फिर बाद में मैसेज आया था कि जल्दी पीटीएम ओवर होगी, तो फिर मैं नहीं जा पाई। फिर मैंने अंदर झाड़ू लगाई और बाहर झाड़ू लगाई ना, जहाँ पे सीटी वगैरह रखी। इतने जैश का पानी गर्म हो गया था, तो मैंने जैश को नहला के रेडी कर दिया है। सारे घर में भी झाड़ू नहीं लगी है, कनिष्का भी नहाने के लिए गई हुई है। काशवी को मैं यहाँ पे जुकाम की दवाई देने लग रही हूँ, उसके बाद मैं वापस से अपने झाड़ू वगैरह वाला काम कंटिन्यू करूँगी। काशवी के ना जुकाम हो रखा है, काफ़ी दिन हो गए, जा ही नहीं रहा। बीच में 1-2 दिन ये ठीक हो गई थी, बट वापस से इसके जुकाम हो गया है। तो यहाँ पे मैं वापस से झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और अभी मैंने ना काशवी का भी पानी लगा दिया है। झाड़ू लगाने के बाद मैंने वॉशिंग मशीन लगाई और बर्तन वगैरह धोए, और फिर ना जैश के पापा चले गए थे बच्चों को लेके पीटीएम में। तो जैश का रिज़ल्ट ना काफ़ी अच्छा है। लास्ट टाइम तो शायद जैश के हाफ़ या 1 मार्क्स कम था, बट अब की बार ना उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। पोजीशन तो देखो छोटी क्लास में तो पोजीशन नहीं देते इतने छोटे बच्चों को, बट जो मार्क्स आए हैं ना वो 100 आउट ऑफ 100 है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, और 4 सब्जेक्ट्स में ना उसके 25 आउट ऑफ 25 ही मार्क्स है। तो यहाँ पे मैंने खाट हटा दी थी। खाट पे ना जैसे मूंगफली वगैरह खाते हैं ना बच्चे, तो चाहे कितना आप ध्यान से छील लो, थोड़ी बहुत छिलके उसके गिर ही जाते हैं, तो वो मैंने झाड़ दी थी। और अभी छत पे धूप आई गई थी, झाड़ू लगाने में काफ़ी लेट हो गई थी मैं, तो मैं आकाश को ना बाहर धूप में ही नहला दूँगी। और हवा भी ज़्यादा नहीं चल रही थी, अगर धूप रहती और हवा चलती ना, तो भी मैं काशी को बाथरूम में ही नहलाती हूँ, बट अभी धूप थी और हवा भी नहीं चल रही थी। यहाँ पे मैंने अपने लिए पानी लगा दिया है। और उसके बाद सीधे ना शाम की क्लिप है, क्योंकि ना मैं बहुत लेट हो गई थी तो काम करने में, और दूसरा ना मैंने जश के पापा को फ़ोन दे दिया था। वो स्कूल में गए ना, मैंने उनको कह दिया था कि आप जश के मार्क्स की ना फ़ोटो वगैरह खींच के ले आना, तो उनके फ़ोन का कैमरा ठीक नहीं है, तो वो फ़ोन लेके चले गए थे। यहाँ पे हम शाम के टाइम ना पार्क में आए हुए थे। जब कनिष्का थी ना 3-4 दिन, तो हम डेली पार्क में आया करते, तो बच्चे अपने मस्ती में लगे हुए हैं। पहले तो काशवी ना सीधा झूलती जैसे नॉर्मल स्लाइड पे झूलते हैं, बट इनको देख के ना ये भी ऐसे उल्टा घूमने की कोशिश कर रही थी, जैसे उल्टा लेट के घूम झूलते हैं ना, तो वैसे ही काशवी भी झूलने लग रही थी। बच्चे अपने आप ही कह रहे थे कि मामी हमारी क्लिप लो। कनिष्का कहती मामी आप मेरी भी वीडियो बनाओ, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बना दी थी बच्चों की। और काशवी तो इस वाले झूले पे ना आके कब्जा कर लेती, किसी और दूसरे बच्चों को ना नहीं झूलने देती। कोई और आके झूलने लग जाता है ना, तो ऐसा नहीं कि ज़िद करती है कि आप मत झूलो या फिर रोने लगती है, बस चुपचाप जाके साइड में खड़ी हो जाती है। जब तक वो झूला खाली नहीं होता ना, तब तक वो झूला झूलती ही नहीं है। कहाँ छोड़ के जा रही हूँ आपको? मैं तो नहीं जा रही, मैं तो आपके साथ हूँ। हाँ। चिड़िया है ही नहीं, देखो कहाँ है चिड़िया, नहीं है, खाली है इनका नेस्ट। ऐसे क्या? ऐसे हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं उसमें नोज बनी हुई है। हाँ। इधर कहाँ जा रहे हो? इधर चलेंगे ना हम तो जा रहे हैं। जब से हम घर से आए तब से बच्चे एक बार भी दिन में नहीं सोए हैं। हम लास्ट ट्यूसडे को आए थे और आज फिर से ट्यूसडे हो गया, बच्चे एक बार भी नहीं सोए ना, इसी वजह से मेरा वीडियो भी टाइम से नहीं आ पा रही है।
बच्चे दिन में सोते हैं ना, तो उस टाइम मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, रात को मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। बट अभी इतने दिनों से बच्चे नहीं सो रहे थे ना, तो मैं भी काफ़ी बिजी थी। तो अभी पार्क से आते ही ना बच्चे कैरम बोर्ड वगैरह खेलने लग गए थे। जैश के पापा उसको आज ही मॉर्निंग में दिला के लाए थे। उसके मार्क्स अच्छे आए ना, तो स्कूल से जैसे पीटीएम अटेंड करी ना, तो वहाँ से सीधे वो मार्केट चले गए थे, तो कैरम बोर्ड लेके आए थे। तो बच्चे आते ही अपने गेम वगैरह खेलने लग गए थे, और मैंने मॉर्निंग में कपड़े धोए थे ना, तो सबसे पहले मैं इनको उतार लूँगी, क्योंकि बाहर रहेंगे ना तो फिर से ठंडे हो जाते हैं। एक पैंट गीली थी और मैं गलती से उतार के ले आई थी, तो इसको वापस से मैं बाहर डाल दूँगी। तो ये बचे हुए कपड़े थे ना, इनको वापस से मैं उतार लूँगी। तो इतने सारे कपड़े थे ना, तो आज काम करते करते मैं लेट हो गई थी। शायद 2 बज गए थे। जैसे कि पापा लंच करके भी चले गए थे, तब जाके मैं फ्री हुई थी। बस मैं फ्री हुई, मैंने लंच करा, थोड़ी देर बैठी मैंने चाय पी, उसके बाद फिर हम पार्क में चले गए थे। पार्क से आते ही यहाँ पे मैंने कपड़े रखे उतार के, फिर बच्चे बोले कि कैरम पे ना पाउडर डाल दो, तो अगर मैं ऐसे ही डालती ना, तो फिर वो मेन बेडशीट और गद्दे तक चला जाता। तो मैंने पहले ना दूसरा कपड़ा यहाँ पे बिछा दूँगी, ताकि थोड़ी बहुत बेडशीट बच जाए। वैसे तो पाउडर ऐसी चीज़ है कि वो या तो उड़ के भी चला जाएगा या फिर कपड़े के अंदर से भी चला जाएगा, बट थोड़ी सी प्रिकॉशन के लिए ना यहाँ पे मैंने दूसरी बेडशीट एक स्प्रेड कर दी थी। तो वैसे तो कैरम बोर्ड के लिए शायद दूसरा पाउडर आता है, तो वो हमारे पास था नहीं। तो जो नॉर्मल बच्चों के लिए मैं पाउडर यूज़ करती हूँ ना, तो उसी को मैंने कैरम बोर्ड पे डाल दिया था। और अब देखो कितनी जल्दी जल्दी दिन छिपता जा रहा है। हम पार्क से आए थे तो थोड़ी बहुत रोशनी थी, फिर तो बिल्कुल ही अंधेरा हो गया इतनी देर में। रात के टाइम ना हमारा कमरा बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। एक तो इतने सारे रज़ाई कंबल बाहर आ जाते हैं, दूसरा सामान इतना सारा हो जाता है। तो काशमी को ना थोड़ा परेशान हो रही थी, उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो उसको मैंने मुड्डा दे दिया है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, अब जाके मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है। तो जो रात को मैंने जीरा सोक करा था ना, उसको मैं अब गर्म करके पीऊँगी। वैसे तो ये सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक पीना चाहिए, बट सुबह ना इतनी फुर्सत नहीं रहती, बच्चों के साथ इतनी भाग दौड़ हो जाती कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा। तो अब मैं इसको सबसे पहले बॉईल करके और पी लूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसको नेक्स्ट मॉर्निंग तक छोड़ा ना, फिर ये ख़राब हो जाएगा। समर्स में तो अब तक ख़राब भी हो जाता, थोड़ी विंटर्स है ना, तब मैं इसको अब पी रही हूँ। नहीं तो समर्स में तो मैं कभी इतनी रात तक का नहीं पीती, फिर वो ना अजीब सी स्मेल आती है, फिर मैं उसको फेंक ही देती हूँ अगर समर्स में मैं मॉर्निंग में नहीं पी पाती तो। दिन में बर्तन धोए थे, इन सबको मैंने रैक में लगा दिया था। इसी बीच जैश के पापा आ गए थे, वो पूछ रहे थे कि क्या कर रही है। तो सबको भूख लग रही थी, तो सबको ना मैंने फटाफट खाना भी बना के खिला दिया था। फिर दीदी आई थी, मुझे पता नहीं था दीदी आएंगी, तो मुझे थोड़ा ना शर्म सी भी आ रही थी कि दीदी कहेंगी कि इतनी रात को मैं आई और उसने खाने के लिए भी नहीं पूछा, क्योंकि अब सब ने खाना खा लिया था। ऐसा कुछ बचा नहीं था जो मैं दीदी को दूँ, तो दीदी को मैंने चाय बना के दे दी थी, और थोड़ी सी चाय मैंने बचा ली थी, क्योंकि अभी कुछ 2-4 मिनट में ही ना कनिष्का की मम्मी भी आने वाली हैं। तो दीदी ना कहीं गए हुए थे 2-4 दिन के लिए, तो कनिष्का को ना हमारे पास छोड़ के गए थे। तो अभी कोई मूवी आ रही थी टीवी में, हम उसी की बात कर रहे थे। तो दीदी का फ़ोन आ गया था रास्ते में कि कुछ लेके आना है क्या, तो जैश ने कह दिया था कि बुआ जी मोमोज़ लेके आना। तो कनिष्का 3 दिन थी यहाँ पे, और 3 दिन इन्होंने बहुत ज़्यादा मोमोज़ खाए। एक दिन तो जैश के पापा ही लेके आ गए थे बिना बताए, फिर उससे नेक्स्ट डे मैंने इनको दिलवा दिए थे, और आज फिर दीदी लेके आ गई हैं। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मोमोज़ खाए हैं। फिर दीदी चली गए थे ना, तो उसी के कुछ टाइम बाद ना जैश के पापा भी चले गए थे शाम के टाइम अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास। तो ये कपड़े जो शाम को मैंने उतारे थे ना, ये फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो इनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। बच्चों को भी नींद आ रही है, बट जब तक मैं इनके साथ नहीं लेटूँगी ना, ये खुद नहीं सोते। तो जल्दी से सबसे पहले मैं कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी, ताकि इनके साथ मैं थोड़ी देर लेटूँ तब ये सोएं। क्योंकि अभी किचन में ना जो डिनर के बर्तन हैं वो भी पड़े हुए हैं, तो मुझे वो भी वॉश करने लग रही है। काशवी ना जो मूंग दाल होती है ना, भुजिया आती है, वो खाने लग रही है। तो अभी जैश तो सो गया था टीवी देखते देखते, बट काशवी अभी नहीं सोई थी। इसी बीच दूध वाले भैया आए थे, तो मैं दूध लेके आ गई थी। दूध मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था गर्म होने के लिए, फिर काशवी को भी सुला दिया था। यहाँ देखो शाम की बच्चों ने पूजा करी थी ना, अब तक भी वही जोत जलने लग रही है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए। जो डिनर के बर्तन थे और जो चाय वगैरह बनाई थी ना मैंने, उसके बर्तन थे, तो इनको मैं फटाफट से धो लूँगी। वैसे तो सर्दी में पानी में हाथ डालने का मन नहीं करता, बट ये वाले काम से ना आप कहीं भाग के भी नहीं जा सकते। जैसे कपड़े धोने का काम तो ऐसा है, वो दिन में एक बार करना होता है, बट बर्तन धोने का काम तो पता नहीं दिन में कितनी बार करना होता है। तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ है ना, वो तो कहती भी हैं कि तू आराम से बैठ के धो लिया कर, मतलब बाल्टी में पानी वगैरह गर्म करके। बाहर मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं बैठ के बर्तन धो सकती हूँ, बट मुझे आदत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सिंक के यहाँ पे ना मैं खड़े होकर जल्दी जल्दी बर्तन धो सकती हूँ, तो मैं यहीं पे धो लेती हूँ थोड़ा सा ठंडे पानी से, या जैसे भी मुझसे धुल पाते हैं। तो अभी मैंने सारे घर की अच्छे से क्लीनिंग कर दी, रूम भी मैंने सेट कर दिया था, कपड़े वगैरह फोल्ड कर दिए थे, किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है।
अब जाके मैं थोड़ी देर फ्री हुई हूँ, अब जाके मैं करूँगी अपनी वीडियो की एडिटिंग। दूध भी मैंने गर्म कर दिया था और यहाँ पे मॉर्निंग के लिए ना मैंने अपना जीरा वगैरह जो मैं सोक करके रखती हूँ ना वो रख दिया। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।